कहूँगा कि क्यों बबल यूनिवर्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत सारा जितना मैंने रिसर्च किया है तो कहता है कि बहुत सारा बिग बैंग से बहुत सारा बबल्स निकला है, बहुत सारा बबल्स निकला है। कुछ बबल्स आपस मिलकर एक बड़ा बबल बनता है, कुछ तो यहाँ से मतलब उसके अंदर ही कुछ हो है, और कुछ तो ऐसे बबल दोनों दोनों बबल यूनिवर्स को मिलाकर ऐसे बनता है, और उसके बाद धीरे 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 एक बनता है। तो मेरा सवाल तो यही है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर देखूँगा तो एक और अलग सा रियलिटी क्रिएट हो जाएगा। हमारे गैलेक्सी जो रहते हैं, हम इस नेब हमारे इसको हम हमारा यूनिवर्स कहते हैं, इसको नेबर यूनिवर्स कहते हैं। सोचिए, इसके बाद हमारा यूनिवर्स अगर ऐसे बबल से कर रहा है, तो वो भी कर रहा है, तो अगर ज्वाइन हो गया तो एक नया रियलिटी क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा, और हमारे एग्जिस्टेंस तब तक ख़त्म, टाटा बाय बाय। मेरा सवाल ये है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि ये बबल के बैलून की तरह फूलता है, जैसे हवा को भर दो तो एक बैलून जैसे फूलता है ना, धीरे 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 बहुत अपने साइज आकार बढ़े, वैसे ही कुछ सोचता है कि हमारा यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रहा है। अगर ऐसा है तो एक दूसरे बैलून भी को एक्सपैंड कर रहा है ना, मतलब एक और यूनिवर्स भी तो एक्सपैंड कर रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो दोनों एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। ये बस सिंपल सी बात है। अगर दोनों लोग सामने से एक दूसरे के सामने खड़ा है और एक फूलता ही जा रहा है, गुब्बारा को फूकता ही जा रहा है, तो एक दिन काम क्या होगा, तो फट जाएगा ना, फटेगा नहीं, पर वो दोनों का इंटरेक्शन होगा, उन दोनों का इंटरेक्शन होकर मतलब टच करेगा, और टच से एक प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर से बूम ब्रस्ट ऑफ करेगा। तो ये सिंपल सी लॉजिक है कि कैसे बताओ मुझे, ये कैसे हो सकता है कि ये बैलून की तरह फूल सकता है, मतलब हाँ ये सच है कि बहुत सारा मैं भी एग्री करता हूँ कि जैसे हमारे जैसे बहुत सारे गैलेक्सी है, हम अकेले नहीं है, हमारा पृथ्वी जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स है जहाँ लाइफ है, तो ऐसे ही बहुत सारे यूनिवर्स है। इसका मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि बबल कैसे होगा और बैलून कैसे होगा। क्या आप ये ठीक से समझा आप लोग कि ये बबल और बैलून में फ़र्क क्या होगा, ये स्पेन करे और बबल कैसे स्पेन कर सकता है भाई, ये तो बताओ। बबल तो ऐसा नहीं है कि बैलून की तरह नहीं है कि ये ऐसा आपका साइज बढ़ा के ही जा रहा है। बबल को एक जो बायोलॉजी में एक एलगी रखा है, जो आपका शेप को ये करके है, अगर ऐसा है तो उसे मैं स्पेन नहीं कहता, वो अलग चीज़ है। मतलब स्पेन करना अलग चीज़ है, और मतलब एक डिवाइड होके अलग चीज़ है। और अगर ऐसा ही होगा ना तो हमारा अब तक नासा वालों को पता चल जाएगा कि हमारा यूनिवर्स से आधा चीज़ें बाहर नहीं है। हमने जो नासा वाले जितने भी साइंटिस्ट हैं, अगर वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देखे या फिर सुपर टेलीस्कोप से देखे तो ऐसा होगा जो पहले हम मतलब समझो आप बात को, अगर करोड़ों साल पहले या फिर मतलब कुछ 90 साल पहले अगर एक साइंटिस्ट ने कहा कि हमारा ये स्टार है, ये
पत्थर पत्थर एस्ट्रैक्ट है ये है, पर कुछ 15 साल 20 साल के बाद देखा तो नहीं है वो चीज़। मतलब वो है, मतलब वो ऐसा हो रहा है, मतलब वो अब एक और जगह पे जा रहा है। ऐसा होगा वो आधा प्लानिट ही रहता, आधा सोलर सिस्टम आधा प्लानिट ही रहता, वो आधा प्लानिट अलग शिफ्ट हो जाएगा, या फिर हमारा जो फुल्ली यूनिवर्स है उसका आधा ही रहता। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि आधा रहे। अगर ऐसा होता ना तो आधा हमारा यहाँ पर है, आधा एक और क्रिएट हो गया अलग अलग से। तो आप भी समझो इस बात को। तो मतलब क्या होगा, मतलब क्या है ये, क्या है ये, अगर आप भी समझिए आप आपको से पर करें तो हमारा गैलेक्सी है, फिर हमारा जो यूनिवर्स है वो तो हम हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा ना। एक ये यूनिवर्स स्मॉल ए स्मॉल बी, सॉरी ये हो जाएगा, ये बी हो जाता ना, मतलब हाफ। वाओ, वो लॉजिक से समझ के अगर कोई बबल के अंदर कोई सॉलिड चीज़ है, जैसे कोई जैसे कोई एक बॉक्स बोलो, एक ट्यूब बॉक्स को बॉक्स ही बोलो, तो अगर वो एक बबल में है तो इसका जो वॉल्यूम है, तो क्या ये बबल इस बॉक्स के वॉल्यूम को संभाल पाएगा? वैसे ही तो ये बबल के अंदर जो इतना तारा प्लैनेट्स है, एस्ट्रॉइड्स है, सन है, इसके बाद तो बहुत सारे प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एक यूनिवर्स पे। बहुत सारे तारा स्टार्स है, बहुत सारे स्टार्स को मिलाकर एक गैलेक्सी बन गई। तो अभी सोचो इतना सारा वॉल्यूम में एक बबल कैसे समा सकता है? पहले ये बताओ, पहले एक बबल यूनिवर्स कैसे एक इतने सारे जब एक बबल एक छोटे से बॉक्स को नहीं संभाल सकता, इसका वॉल्यूम संभाल नहीं सकता, तो एक बबल यूनिवर्स कैसे संभाल सकता है इतने सारे गैलेक्सीज को? इतने सारे गैलेक्सीज, उसके अंदर प्लैनेट्स है, बड़ा बड़ा जाइगेंटिक प्लैनेट्स है, उसके पास प्लैनेट्स है, सन है, सैटेलाइट्स है, अलग अलग मतलब मून्स है, बहुत सारा स्टार्स है, एस्ट्रॉइड्स है, मीटियोर्स है। मतलब इतना सारा वॉल्यूम भी सह सकता है क्या एक यूनिवर्स? मेरे ख्याल से नहीं, कब तक तो मतलब ड्रॉप कर चुका हूँ क्या, मतलब ग्रेविटी की, अगर ग्रेविटी भी जाने को अब तक ये फॉल डाउन करता। सिंपल वर्क जी मैं कह रहा हूँ, ये हमारे बबल यूनिवर्स फॉल डाउन करता। ऐसे अगर बबल यूनिवर्स तो सभी फॉल डाउन करता है, सभी फॉल डाउन करता। आई होप यू अंडरस्टैंड इस मीनिंग। तो ये बिग बैंग का वो थ्योरी तो ठीक ठाक है, लेकिन वो इसको बबल कहेगा कि बबल हो रहा है, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब कोई भी एल्बर्ट से ऊपर का है, और जो ये है हमारा जो बबल यूनिवर्स हो, तो एक सेकंड, तो ये मेरा हाथ है, ठीक है,
इसको एक बबल यूनिवर्स समझ लीजिए, ठीक है। और अब ये मतलब ये बबल यूनिवर्स है। तो ऐसा बोलना चाहते हो ना आप लोग। तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर ऐसा होगा को हमारा यूनिवर्स का आधा चीज़ें भी गायब हो जाता है। अगर आज हमने कुछ डिस्कवर कर लिया, कुछ गैलेक्सी, बहुत सारा गैलेक्सी डिस्कवर कर लिया, तो उसका 0.5% कुछ साल बाद हमारे 8 ईयर्स वाइज 365 डेज है क्या हमारे यहाँ वाइज गायब हो जाता है, नहीं दिखता हमें वो गैलेक्सीज नहीं दिखता। अगर हमारा ये थ्योरी, बबल थ्योरी अगर होता तो नहीं दिखता। कुछ साल बाद अगर मैं आप बोलूँ कि ये बबल यूनिवर्स है और ये बहुत सारे गैलेक्सीज नासा वालों ने ढूंढ लिया है अभी के लिए, तो उसमें से अभी जो गैलेक्सीज है वो कुछ साल बाद, बहुत साल बाद, 1000 साल, 200 साल बाद, 2000 साल बाद वो नहीं रहेगा, मतलब हाफ हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बबल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट गलत है, इसलिए गलत है। ऐसा होगा समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए बबल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है, बहुत बकवास है। और कुछ लोग इसको मान के भी है, मतलब क्या बोलूँ उसको। पहले अगर ये बबल यूनिवर्स सही है तो मुझे ये प्रूफ करके बताओ कि अगर अभी कुछ गैलेक्सी को ढूंढ ले, उसके बाद 40 साल बाद पहले वही गैलेक्सी पहले ढूंढ के दिखाओ रहता है कि नहीं। अगर वो नहीं रहता मतलब हम सच में बबल यूनिवर्स में रहता है, अगर रहता है मतलब ये बबल यूनिवर्स नहीं है। चैलेंज, ओपन चैलेंज टू ऑल कॉस्मोलॉजी साइंटिस्ट,